किष्किंधा कांड का भाग 2। भगवान श्री राम जी जब बाली के मारने का संकल्प कर लेते हैं तब फिर सुग्रीव को मित्र धर्म की शिक्षा देते हैं कि एक सच्चे और अच्छे मित्र को अपने मित्र के लिए कैसा होना चाहिए। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज करि जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहजन आई, ते सठ कतहठि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। यहाँ तक एक सच्चे और एक अच्छे मित्र के लक्षण और पहचान बतलाए और कहे कि सेवक सठ निप कृपन कुनारे, कपटी मित्र सूल समचारे। ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। इसलिए हे सखा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। राम जी कहते हैं, हे सखा, तुम अब मेरे बल पर चिंता छोड़ दो। अब मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव एक तरह से जीव है और जीव के अंदर अहंकार, भ्रम और संशय ये हमेशा रहते हैं। इसी से जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। जबकि श्री राम जी सुग्रीव के भलाई के लिए ही बाली के वध का संकल्प कर लिए। सुनो सुग्रीव मारिहं, बाली कहि बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरिहि प्राण। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। और बीच में श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो भी सुग्रीव सोचता है कि बाली तो महान बलवान है, ये बाली का वध कैसे करेंगे। तो जीव अपने हिसाब से हमेशा चतुराई में ही जीता है और उसी हिसाब से सबके साथ व्यवहार भी करता है, चतुराई के साथ। तो सुग्रीव सोचा कि
एक मित्र के नाते इनको आगाह भी कर दें और समझ भी लें कि ये बाली का वध कर पाएंगे कि नहीं। तो सुग्रीव कहता है, हे राम जी, बाली तो महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। तो राम जी बोले, इसके पीछे कारण। तब सुग्रीव ने कारण बताया कि जो दुंदुभी राक्षस की हड्डी को पैर के अंगूठे से ढहा देगा और ये सर्पाकार ताड़ के वृक्ष को एक ही बाण से ढहा देगा, वही बाली का वध कर पाएगा। तब रघुनाथ जी ने बिना ही परिश्रम के सहज भाव से दोनों कार्य कर दिए। चूंकि जीव है, वैसे तो अगर श्री रामचरितमानस में देखेंगे तो कई लोगों का नाम आया है कि परमात्मा के पुरुषार्थ को देखकर ही पूर्ण विश्वास हुआ है। वैसे जीव जल्दी कहाँ किसी पर विश्वास करता है। श्री राम जी का पुरुषार्थ देखने के बाद सुग्रीव को पूर्ण विश्वास हो गया। तब बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, देखे अमित बल बाढ़े प्रेते, बाले बधब इन्ह भय परते ते, बार बार ना वै पद से सा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीशा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ी और सुग्रीव को पूर्ण विश्वास हो गया। क्या विश्वास हुआ कि ये परमात्मा है और बाली का वध अवश्य करेंगे। तब सुग्रीव बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाने लगा और प्रभु को पहचान कर मन में प्रसन्न हुआ। इसके पहले सुग्रीव के मन में संशय था, अब सुग्रीव के संशय का समाधान हो गया और सुग्रीव को ज्ञान हो गया। तब बोला, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया और सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई, ये सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। क्योंकि संत कहते हैं कि ये संसारिक वस्तु पदार्थ संबंध आपकी भक्ति में बाधक है। अब यहाँ विचार करिए, या श्री रामचरितमानस जीवन का दर्पण है, दर्शन है, तो दर्शन करिए कि सुग्रीव जिसको बंधन बता रहा है जीवन का, या परमात्मा के प्राप्ति में बाधा बता रहा है, हम लोग थोड़ा सा पूजा पाठ करके क्या मांगते हैं? जो जीवन का बंधन है, जीवन में दुख का कारण है और परमात्मा के प्राप्ति में बाधा है, वही मांग रहे हैं और ऊपर से समझदार भी बनते हैं, काम कर रहे हैं बेवकूफ़ी का। ऐसे भी संसार को दुख और अशांति का कारण बताया गया है और संसार में जो कुछ भी है सब के सब माया रचित है, मतलब झूठ है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, असत्य है, स्वप्नवत है, मिथ्या है, प्रपंच स्वरूप है, अनित्य है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितैषी है, जिसके कृपा से आपका दर्शन हुआ, इसलिए कि अगर बाली हमारे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज हम इस पर्वत पर नहीं होते, इस पर्वत पर नहीं होते तो आज हमको आपका दर्शन नहीं होता। इसी से अब हमको बाली के साथ युद्ध करने में स्वप्न जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे कोई स्वप्न में बहुत हाथ पैर चलाकर थक जाता है,
पसीना से लथपथ हो जाता है, तब जागने पर उसे अपने आप पर संकोच लगता है। हे प्रभु, अब ऐसा ही लग रहा है, इसलिए अब प्रभु कृपा करहु यहि भांति, सब तजि भजन करा दिन राते। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बेहसी राम धनु पानी। जो कछु कहो सत्य सब सोई, लेकिन अब सखा बचन मम मृखा न होई। सुग्रीव श्री राम जी से कह रहा है कि हे प्रभु, अब इस तरह कृपा करिए कि सब कुछ छोड़कर, मतलब सांसारिक संबंध, व्यवस्था, राजपाट, सब कुछ छोड़कर केवल दिन रात आपका भजन करूं। एक भाव में यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। जब शत्रु भी मित्र समझ में आने लगे, या शत्रु के प्रति जो शत्रुवत भाव है वह मिटकर मित्रवत भाव बन जाए, तो वही ज्ञान है। बहुत भजन करने के बाद अगर राग द्वेष बना है या शत्रु समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि हम बहुत भजन करने के बाद भी जहाँ के तहाँ ही खड़े हैं। तो अब जो बाली सुग्रीव का शत्रु था, उसी को सुग्रीव अपना बाले परम हित जासु प्रसादा, परम हित ऐसी बता रहा है। बाली की कृपा से आपका दर्शन हुआ प्रभु, इसलिए बाली के साथ युद्ध करने में स्वप्ना के भांति लग रहा है। तब सुग्रीव की ज्ञान वैराग युक्त बाणी सुनकर श्री राम जी हंसकर बोले। हंसने का मतलब कि अभी अभी सुग्रीव बाली को अपना शत्रु बता रहा था, लेकिन अब बाली को परम हितैषी कह रहा है, और बाली के मृत्यु का कारण सुग्रीव है। सुग्रीव ही सामने रहेगा, हम तो सुग्रीव के पीछे आड़ में रहूंगा। एक तरह से सुग्रीव ने समस्या खड़ा कर दिया, तो बाली मरेगा कैसे? इसी से भोग के समय जीव के संचित प्रारब्ध के परिणामों पर पर्दा पड़ जाता है और जीव को याद भी नहीं रहता है, उसको समझ भी नहीं पाता है। तो सुग्रीव की बात को सुनकर श्री राम जी ने हंसकर कहे, हे सखा, तुमने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, और अध्यात्म का यही सिद्धांत भी है, लेकिन मैं ईश्वर हूँ, इसलिए मेरी बाणी झूठी भी नहीं हो सकती है। तब श्री राम जी क्या करते हैं, सुग्रीव के ज्ञान के ऊपर माया का पर्दा डाल देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जाकर बाली को ललकारो। तब सुग्रीव जाकर बाली को ललकारता है, तो बाली सुग्रीव की ललकार सुनकर क्रोध में भर गया और बड़ा वेग से सुग्रीव के तरफ चला। तब तक बाली की पत्नी तारा ने बाली का पैर पकड़कर बाली को समझाने लगी, कही, हे नाथ सुनिए, जो सुग्रीव आपके डर से भागे भागे फिरता था, जो सुग्रीव आपके डर से ऋषमुख से नीचे नहीं उतरता था, आज वो आपका भाई आकर आपको ललकार रहा है। इस पर तो जरा विचार करिए। हमको तो लगता है कि सुग्रीव जिनसे मिला है वे दोनों भाई तेज और बल की पराकाष्ठा हैं, बल के पुंज हैं, और वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तब बाली तारा से कहता है, कह बाले सुनु भेरु प्रिय, समदर से रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि हो सनाथ। बाली कहता है, डरने वाली प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं, जैसा सुग्रीव वैसा मैं, तो हमें क्यों मारेंगे? अगर हमें मारेंगे ही तो
वे ईश्वर हैं, उनके हाथ से मरकर परम पद पा जाऊंगा। क्योंकि अहंकार किसी बात को समझने नहीं देता है। अगर बाली समझता तो अहंकार में नहीं आता। कैसे आया? अहंकार में। तो सुग्रीव को तिनके के समान जानकर आया और भिड़ गया और सुग्रीव को घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव मार से व्याकुल होकर श्री राम जी के पास आया, कहा कि हे कृपालु रघुवीर, मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। क्योंकि बीच में सुग्रीव कहा था कि बाले परम हित जासु प्रसादा। इसी से श्री राम जी ने सोचा कि जब सुग्रीव मेरे बल की परीक्षा करके तब विश्वास किया, तो जरा हम भी देखें कि हमारे सखा का मित्र कैसा है, कितना सहयोग करता है। इसी से जरा रुक गए। तो भाई के प्रति प्रेम कितना है और मेरे मित्र को ज्ञान कितना है। जब सुग्रीव ने आकर कहा, प्रभु वो तो मेरा भाई नहीं काल है, तो श्री राम जी मन में कहे कि अब हुई बात। तब कहते हैं, हे सखा, तुम दोनों भाई एक ही सरीखा हो, इसलिए हम समझ नहीं पाए। इसी भ्रम से नहीं मारे कि कहीं मेरे मित्र पर ही बाढ़ न चल जाए, जिससे मित्र से हाथ धोना पड़े और मित्र धर्म कलंकित हो जाए। यह कहकर सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे सुग्रीव का शरीर की पीड़ा जाती रही और शरीर वज्र के समान हो गया। तब फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में पहचान के लिए फूलों की माला डाल दी और फिर बल देकर भेजा। फिर दोनों में अनेकों प्रकार से युद्ध हुआ। और इधर श्री रघुनाथ जी ने वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। वृक्ष का ओट क्यों ले लिए? इसलिए कि बाली को वरदान मिला था कि जो सामने से लड़ने आएगा तो उसका आधा बल तुम्हारे में आ जाएगा। यही बाली के अहंकार का कारण भी था। इसी से किसी को कुछ नहीं समझता था, तो वह वरदान मिथ्या भी न हो और बाली का वध भी हो जाए। यद्यपि यह सब परमात्मा में नहीं घटता, फिर भी वरदान की रक्षा के लिए वरदान देने वाला का विश्वास उठ न जाए, इसलिए वृक्ष का ओट ले लिए। बाहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। सुग्रीव ने बहुत छल बल करके लड़ा, लेकिन अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने बाली के हृदय में बाण मारा और बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी को आगे देखकर उठ बैठा। देख रहा है कि श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण धनुष पर चढ़ाए हैं। धनुष पर बाण क्यों चढ़ाए हैं? इसलिए कि शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। फिर भी बाली बार बार श्री राम जी की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया और प्रभु को पहचान कर अपना जन्म सफल माना। बाली के हृदय में प्रीत थी, पर मुख से कठोर वचन श्री राम जी की ओर देखकर बोला। एक तरह से बाली इस प्रसंग के माध्यम से आनंद ले रहा है। तो बाली कहता है, हे प्रभु, आपने तो धर्म रक्षा के लिए अवतार लिया है, तो आपने मुझे व्याध की तरह छिपकर क्यों मारा? मैं आपका कैसे बैरी हूँ और सुग्रीव क्यों प्रिय है? इसलिए कि सुग्रीव आपकी मदद करेगा। सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर बैठा था
और देखा कि आकाश मार्ग से रावण सीता को ले जा रहा था। सीता विलाप कर रही थी, लेकिन ये कायर सुग्रीव कुछ नहीं कर पाया, केवल देखता रहा। अगर प्रभु आप इतना कार्य के लिए सुग्रीव से मित्रता करके आपने मुझे ब्याज की तरह मारा, तो केवल आप मुझे एक संदेशा भिजवा दिए होते तो मैं आपका कार्य इसी किष्किंधा में बैठे बैठे कर देता। रावण को एक संदेशा भिजवाते और रावण जानकी जी को पहुंचा देता। तो श्री राम जी बाली से कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, रावण अहंकार बस तुमसे युद्ध करने आया था कि नहीं? आया था प्रभु। तुम उसे अपने काख में रखे थे कि नहीं? तो बाली कहता है कि रखे थे प्रभु। तो इतना पराजय के बाद क्या रावण का अहंकार गया? नहीं गया प्रभु। और जब रावण जानकी का हरण करने आया तो पहले मामा मारीच के पास गया। तो मारीच रावण के आने का कारण पूछा। तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, 10 मुख सकल कथा ते ही आगे। किस भाव में कह रहा है? कहे सहित अभिमान भागे। तो इतना पराजय के बाद भी रावण का अहंकार नहीं गया। तो रावण हमारा शत्रु है, उससे तुम्हारी मित्रता है तो समझ लो। और इसके बाद भी तुम अपने मारने का कारण पूछ रहे हो तो सुनो। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समये चारे। इन्हीं कुदेष्टे बिलोकय जोए, ताहि बधे कछु पापन होए। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक ही समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने से कुछ भी पाप नहीं होता है। और तुमने सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया। इसके बाद भी अरे मूर्ख, तुम्हारी पत्नी तारा तुमको कह रही है कि कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जेते सकहि संग्रामा। काल को भी युद्ध में जीत सकते हैं। इसके बाद भी तुमने अभिमान बस तारा की बात को नहीं माना और सुग्रीव को मेरे भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने इसे मारना चाहा। यही मित्र का धर्म है जो श्री राम जी ने सुग्रीव के साथ निभाया और इसी के माध्यम से समाज को मित्र धर्म का शिक्षा दिए। तो श्री राम जी बाली से कहते हैं कि धर्म संस्थापना में, धर्म के रक्षा करने में अभिमान, अहंकार ही सबसे बड़ा बाधा है। इसी से तुमको मारना पड़ा। तब बाली कहता है, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोर। बाली कहता है, हे श्री राम जी सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपको पाकर आप मेरे सम्मुख हैं और आपकी घोषणा भी है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो क्या
अब भी मैं पापी हूँ। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मैं पापी हूँ तो आप अपनी घोषणा बदल दीजिए कि हमारे सम्मुख होने के बाद भी जीव का पाप खत्म नहीं होता है। प्रभु हम तो जीव हूँ, आप हमारे हृदय के प्रेम को पहचानिए। तो प्रेम को देखकर प्रभु हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। तब श्री राम जी ने बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर प्रेम को पहचान कर बाली के सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, अचल कराऊं तनु राखूं प्राणा। बाले कहा सुनो कृपा निधाना। श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ, प्राणों को रखो। तब बाली ने कहा, सुनिए कृपा निधान। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समगति अविनाशी। जिसके लिए मुनि लोग अनेक जन्मों से अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी हे प्रभु अंत काल में आपका नाम उनके मुख से नहीं निकल पाता है। और जिस नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, और आप आज मम लोचन गोचर सोयावा, बाहुरे के प्रभु अस बनी बनावा। स्वयं मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, इसलिए हे प्रभु ऐसा संजोग क्या कभी फिर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कही श्रुति गावही। जेते पवन मन गो निरस करि मुनि, ध्यान कबहु की पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु, कहु राखु सरे रहे। अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु, वारे करही बबोरही। जिनको श्रुतियाँ नेत नेत कहकर निरंतर जिसका गुणगान करती रहती हैं, प्राण और मन को जीतकर इंद्रियों को विषयों के रस से अलग करके मतलब नीरस बनाकर मुनि लोग ध्यान में, जिनकी कदाचित कभी ही झलक पाते हैं, हे प्रभु आज आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रखो। हे प्रभु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसके बदले में बबूल का पेड़ लगावेगा। मतलब कि पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, और आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा, जिस नश्वर शरीर में हमेशा आवश्यकता बनी रहती है। इसलिए यह नश्वर शरीर नहीं चाहिए। अब नाथ करे करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगऊँ। जेहि जोनि
जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागम। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली कहता है, नाथ अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए। हे नाथ, मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। हे प्रभु, मैं कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लूं, अब एक तरह से यहाँ यह स्थान भी लेना नहीं चाहता है और कर्म के सिद्धांत को रखा है, लेकिन क्या चाह रहा है कि हे प्रभु, आपके चरणों में निरंतर प्रेम करूं। और हे प्रभु, मेरी एक विनती यह है कि यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है। प्रभु, मैं तो दुर्भाग्यवश आपकी सेवा नहीं कर पाया, सेवा का लाभ नहीं ले पाया, लेकिन प्रभु यह अंगद आपकी सेवा करेगा, इसे स्वीकार कीजिए। नाथ, इसका बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। आपकी शरण में रहेगा तो हमारे की तरह भटकाव नहीं होगा। अंगद के जन्म का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। इस तरह प्रभु के हाथों में अंगद को समर्पित करने के बाद, इसीलिए महापुरुष कहते हैं, सतसंगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सतसंगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। चलते फिरते रोते गाते, सुख दुख में मन को समझाते। चलते फिरते रोते गाते, सुख दुख में मन को समझाते। हाँ, चलते फिरते रोते गाते, सुख दुख में मन को समझाते। अरे प्रभु का तुम गुणगान करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्रभु का तुम गुणगान करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जगमोह नदी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जगमोह नदी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जगमोह नदी का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। इसलिए सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिद कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिद कह बेरो। अब भाव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अब भाव से बेड़ा पार करना सीखो जी,
जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अब वाली क्या करता है? राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बालकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाक। श्री राम जी के चरणों में प्रीत दृढ़ करके बाली ने शरीर का वैसे ही आसानी से त्याग कर दिया जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाने से हाथी को पता नहीं चलता। भगवान ने बाली को अपने धाम भेज दिया। बाली की मृत्यु सुनकर नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। तारा को विलाप करते हुए पति के वियोग में विक्षिप्त देखकर श्री राम जी ने तारा को माया और जीव के स्वरूप का बोध कराया, दोनों का अंतर बताया। तो तारा का संस्कार जाग उठा, तारा को ज्ञान हो गया। तब तारा ने भगवान के चरणों में गिरकर बाली को नहीं मांगी बल्कि भक्ति का वरदान मांग लिया। इसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी, जिससे विधि पूर्वक बाली का मृतक कर्म किया। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, जाकर सुग्रीव को राज दे दो। तब सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए, परिजन बेप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कह जुवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुलाकर सबके सामने सुग्रीव को राज्यपद और अंगद को जुवराज पद दिया। जो सुग्रीव बाली के डर से डरता रहता था, छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को आज भगवान ने वानरों का राजा बना दिया। यही श्री राम जी की कृपालुता है। तो जो ऐसे स्वभावतः कृपालु प्रभु को त्याग देते हैं, वे ही विपत्ति के जाल में फंसते हैं। श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाकर बहुत प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, आदेशानुसार हमको गांव में नगर में 14 वर्ष तक नहीं जाना है। अब वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं प्रवर्षण पर्वत पर रहूंगा और तुम अंगद सही जाकर राज करो, लेकिन मेरे काम का सदा ध्यान रखना। और श्री राम जी प्रथम ही देवन गेरे गुहा, राख्यो रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन, वास करहि गे आय। इसी पर्वत के गुफा में भगवान श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे और लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हुए वर्षा ऋतु बीत गई, चतुर्मास बीत गया और शरद ऋतु आ गई। परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता मिल जाए तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आता। कहीं भी रहे, यदि जानकी जीती होगी तो हे भाई लक्ष्मण, यत्न करके उसे अवश्य लाऊंगा। एक तो जीव का सहज स्वभाव है भूलना, और दूसरा राज्य, खजाना, नगर और स्त्री, ये माया का आकर्षण है। इसी के चक्कर में सुग्रीव भी
मेरे कार्य को भूल गया। जीव को जगाने के लिए भय दिखाना पड़ता है, तभी जीव परमात्मा के मार्ग पर चल पाता है, कल्याण के मार्ग पर चल पाता है। भय बिनु भावन उपजै, भय बिनु भगति न हो। तो श्री राम जी कहते हैं, जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से कल मूर्ख सुग्रीव को मारूंगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। श्री राम जी सोचे कि सारा खेल ही चौपट हो जाएगा। तब लक्ष्मण जी को तब अनुजा ही समझावा, रघुपति करुणासी, भय देखाइल आवहूँ, तात सखा सुग्रीव। श्री राम जी ने लक्ष्मण को बहुत समझाया कि वह मेरा मित्र है। सुग्रीव को हमने सखा मित्र बनाया है, अगर उसे मार दोगे तो लोगों का मित्र धर्म से विश्वास खत्म हो जाएगा। और मित्र मित्र होता है, मित्र कभी शत्रु नहीं होता। इसलिए उसे केवल भय दिखाकर ले आओ, क्योंकि लोगों का मित्र के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। मित्र पर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा, कभी कोई किसी को मित्र नहीं बनाएगा। और शबरी माता ने क्या कहा था, याद है न? तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं देव रघुबीरा। और यहाँ श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव श्री राम जी के कार्य को भूल गया, तो सुग्रीव को प्रणाम करके साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर समझाया। तब सुग्रीव भयभीत होकर कहा कि विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया था। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों को भेजकर सबको 15 दिन के भीतर आने को कहो। तब श्री हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके सबको भय प्रीत और नीति बताई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। तब तक लक्ष्मण जी नगर में प्रवेश किए। लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर सब लोग जहाँ तहाँ भागने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देखे तब, आया बाली कुमार। तब नगर भर को व्याकुल देखकर अंगद जी लक्ष्मण जी के पास आए, चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। और इधर सुग्रीव लक्ष्मण जी को क्रोधी जानकर व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान, तुम तारा को साथ लेकर जाओ। विनती करके लक्ष्मण जी को समझा बुझाकर शांत करो। तारा को क्यों भेजा सुग्रीव? इसलिए कि तारा को भक्ति का वरदान भगवान ने दिया है। श्री हनुमान जी तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। लक्ष्मण जी की विनती करके महलों में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर मतलब आसन पर बैठाया। लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं। शेष मतलब काल। जीव के आसन पर काल के बैठने के बाद जीव की नींद उड़ जाती है, फिर जीव जागता ही रहता है, उसको नींद आती ही नहीं। वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी सुग्रीव को गले लगाया। तब सुग्रीव कहता है कि हे नाथ, विषय के समान दूसरा कोई मद नहीं है, और यह तो मुनियों के भी मन को क्षण मात्र में मोहित कर देता है, मुनियों के भी मन में मोह उत्पन्न कर देता है। मैं तो विषयी जीव ठहरा, तो हमारी क्या बात है? सुग्रीव के बिना युक्त
वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और सुग्रीव को बहुत प्रकार समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार से सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात रामानुजया गे करे आए जहाँ रघुनाथ। लक्ष्मण जी को आगे करके सबको साथ लेकर श्री रघुनाथ जी के पास आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। हे प्रभु, यह आपके माया की प्रबलता है। इसके बस में तो देवता, मनुष्य और मुनि सब लोग हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। हे प्रभु, जब आप दया करते हो तभी यह छूटती है। हे प्रभु, नारी के नेत्रों का बाण जिसको नहीं लगा है और जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागता रहता है और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया है, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आपके ही समान है। लेकिन यह आपके समानता का गुण साधन से नहीं प्राप्त होते। यह गुण आपके ही कृपा से कोई इन्हें पाते हैं। सुग्रीव की बात सुनने के बाद श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे सुग्रीव, तुम हमें भरत के समान प्रिय हो, इसलिए हे सखा, अब वही उपाय करो जिससे सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि तब तक अनेकों रंग के बानरों के दल सब दिशाओं से आने लगे। आकर श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रभु का दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। इतनी बड़ी सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था कि जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। चूँकि प्रभु हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप और सर्वव्यापक हैं। एक तरह से सारे रूपों में सब स्थान में वही हैं। सब बानर आज्ञा पाकर जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि तुम लोग जाकर जानकी जी की खोज करो, पता लगाओ और पता लगाकर महीने भर में वापस आ जाना। बिना पता लगाए आओगे तो मेरे द्वारा मारे जाओगे। बचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। बंदरों का 4 ग्रुप बना। 3 ग्रुप के लोग पूरा पश्चिम उत्तर दिशा को चल दिए। बचा दक्षिण दिशा। तो उसके लिए सुग्रीव कहता है, सुना हो नील अंगद हनुमान, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिले दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछे हो सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ। इन्हीं लोगों को क्यों दक्षिण दिशा में भेजा जा रहा है? महाबली लोगों को ही दक्षिण दिशा में भेजा जा रहा है, इसलिए कि सीता को दक्षिण दिशा में ले जाते हुए सुग्रीव ने रावण को देखा था। दूसरी बात कि रावण एक तरह से काल है। काल की नगरी संजमनीपुरी दक्षिण दिशा में है, तो काल के मुंह में जाकर सीता मैया का पता लगाकर वापस जीवित लौटना है। इसीलिए सुग्रीव कह रहा है कि सकल सुभट मिले दक्षिण जाहु। फिर सुग्रीव स्वामी धर्म का, माया का, शरीर पाने के फल का कौन गुणवान और बड़भागी है, इसका उपदेश दिया।
इतना उपदेश सुनने के बाद आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। तो सबसे पीछे श्री हनुमान जी पाछे पवन तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बोलावा। सिर नवाया। तब श्री राम जी ने विचार किया कि यह दुष्कर कार्य केवल यही कर सकते हैं। इस आशय से प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और श्री हनुमान जी के शरीर को अपने कर कमलों से सिर का स्पर्श किया। स्पर्श करने का कई कारण है। फिर अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी राजनीति के तहत उतार कर दी और कहे कि सीता को बहुत प्रकार से समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। जब प्रभु का इतना कार्य श्री हनुमान जी को मिल गया तब श्री हनुमान जी अपना जन्म सफल माना। यह भक्त के जीवन का दर्शन है। इसके बाद कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके चले। जहाँ कहीं रास्ते में राक्षसों से भेंट हो जाती तो एक चपत में ही उनके प्राण ले लेते। पर्वतों वनों में बहुत प्रकार से खोज कर रहे हैं। अगर कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं और प्यास से अत्यंत सब लोग व्याकुल हैं। कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है और सब घने जंगलों में भूल गए हैं। तब श्री हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल के बिना सब लोग अब मरना चाहते हैं। तब श्री हनुमान जी ने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखने लगे तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में एक आश्चर्य दिखाई दिया। उस गुफा के ऊपर जलचर पक्षी चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश भी कर रहे हैं। तब श्री हनुमान जी पर्वत से और जलचर पक्षियों का रहना, वहाँ जल का संकेत भी है, और सबको ले जाकर गुफा दिखाई। तो सब लोगों ने मिलकर श्री हनुमान जी को आगे कर दिया। तो सब लोगों ने हनुमान जी को आगे क्यों किया? अंगद जी सोचते हैं कि गुफा के चलते मेरे पिताजी का प्राण गया और यह अंधकारमयी गुफा पता नहीं कहाँ जाएगी, इसलिए गुफा को लेकर सब लोग भयभीत थे। और मोह माया का एक अंग है गुफा, और यह कालरात्रि के समान है। तो इसमें जागता कौन है? योगी यानी परम बैरागी। मतलब कि परम बैरागी को मोह रूपी रात्रि के गुफा रूपी रास्ते का पता होता है कि रात्रि में भी यह रास्ता कहाँ जाएगा। इसलिए सब लोगों ने परम बैरागी श्री हनुमान जी को आगे कर लिए कि इन्हीं के संरक्षण में हम लोग लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। इसी से जीवन में संत का महत्व है, क्योंकि संत ही सबको लक्ष्य तक पहुँचाता है। और तब तक जीव संशय भ्रम अज्ञान रूपी रात्रि से नहीं जागता जब तक इस अज्ञान रूपी अंधकार को पार नहीं करता, तब तक स्वयं के प्रकाश तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ तक पहुंचाने का काम सद्गुरु संत ही करते हैं। स्वयं प्रभा स्वयं प्रकाशमान है। कहाँ है? बिल्कुल सुनसान शांत निर्जन स्थान में, बिल्कुल एकांत, जहाँ कोई चहल पहल नहीं है। बिल्कुल शांत शून्य वातावरण है। जहाँ का वातावरण बिल्कुल शून्य होता है वहाँ प्रकाश रहता है, जल रहता है। उस शून्य तेज पुंज तक पहुँचने में संसार रूपी विवर को पार करना पड़ता है। तो सब बंदरों ने अंदर जाकर देखा तो बगीचा और तालाब जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमयी मूर्ति स्त्री बैठी है। सब लोगों ने उसे सिर नवाया तो उसने परिचय पूछा तो परिचय दिए।
तब उसने जलपान करने को कहा और कहा, भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। तब लोगों ने आज्ञा पाकर स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर उसके पास चले आए। तब उसने अपनी कथा सुनाकर कही कि मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। उसकी बात को सुनकर सब लोग घबराने लगे कि हम लोग अब क्या करें। तो स्वयं प्रभार ने कही, संसार रूपी गुफा से निकलने के लिए आंख बंद करना ही होगा, तभी निकल पाओगे। जब तक इससे बाहर नहीं निकलोगे तब तक सीता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो एक संदेश दिया गया कि शांति रूपी सीता को पाने के लिए, विवर से निकलने के लिए आंख बंद करना ही होगा, तभी संभव है। तब सब लोगों ने आंख बंद किया तो उस विवर से अपने को बाहर समुद्र के तट पर पाए और स्वयं प्रभा श्री रघुनाथ जी के जुगल चरणों को हृदय में धारण करके बद्रिकाश्रम को चली गई। और यहाँ बानरगढ़ मन में विचार कर रहे हैं। समय तो बीत गया, कोई समाधान नहीं मिला, बिना पता लगाए लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद के नेत्रों में जल भर आया कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो ऐसे मर रहे हैं, वहाँ जाने पर सुग्रीव मारेगा। वे तो पिता के वध होने पर ही मार डालते, वो तो श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद जी सबसे बार बार कह रहे हैं कि अब मरण में कुछ संदेह नहीं है। अंगद के नेत्रों से जल बह रहा है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, सब सोच में मग्न हो रहे हैं। कुछ समय बाद सब कहने लगे कि हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर समुद्र तट पर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। तब जामवान ने अंगद जी को बहुत समझाया, हे तात, श्री राम जी मनुष्य नहीं हैं, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। हम सब तो अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर श्री राम जी में प्रीति है। वे तो देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्त सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जामवंत की बातें पर्वत की कंदरा में संपाति सुनी। तब बाहर निकलकर बहुत से बानर देखकर संपाति बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत से आहार भेज दिया। भोजन के बिना बहुत दिन बीत गए, भोजन बिना मर रहा था। विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया, सबको खा जाऊंगा। इस तरह गीत के वचनों को कानों से सुनकर सब डर गए कि अब मृत्यु निश्चित है। संपाति को देखकर सब बानर खड़े हो गए। जामवंत मन में सोचने लगे, चूंकि अंगद जी बहुत ही चतुर हैं, तुरंत विवेक का प्रयोग किए। मन में विचार कर कहा, हाँ, जटायु के समान धन कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के धाम को चला गया। इतना सुनते ही संपाति बानरों के पास आया। बानर सब डरने लगे। तब संपाति ने सबको अभय वचन देकर पास जाकर जटायु का पूरा वृतांत पूछा। तो सब लोगों ने पूरी कथा कह सुनाई। अपने भाई जटायु की करनी सुनकर तब संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। यहाँ एक बात का दर्शन करिए कि श्री राम जी भी सीता मैया को खोज रहे थे। उसके बाद वही काम फिर बंदरों के द्वारा शुरू किया गया। मतलब जब जीव निश्चित लक्ष्य बनाकर निकलता है तो बीच बीच में उसके लक्ष्य के प्राप्ति के सब साधन मिलते जाते हैं, लेकिन लक्ष्य सही होना चाहिए। संपाति बंदरों से कहता है कि मुझे जरा समुद्र के किनारे ले चलो।
मैं जटायु को तिलांजलि तो दे दूं, और सेवा के बदले में मैं वचनों से तुम्हारी सहायता करूंगा, सीता का पता बताऊंगा। समुद्र के तट पर अपने छोटे भाई का श्राद्ध आदि क्रिया करने के बाद संपाति अपनी कथा कहने लगा। हम दोनों भाई चढ़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। जटायु तेज नहीं सह सका, इस कारण जटायु लौट आया। मैं अभिमानवश सूर्य के पास चला गया। सूर्य के तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, जो मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी, तो उन्होंने बहुत प्रकार से ज्ञान दिया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया, और कहा कि त्रेता युग में साक्षात ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा रावण हर ले जाएगा। तब उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे। तू चिंता न करो, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। जो आज मुनि की बाणी सत्य हुई, तुम लोग प्रमाण को देखकर विश्वास के साथ प्रभु का कार्य करो। मैं यहाँ से देखकर पता बता रहा हूँ कि त्रिकूट पर्वत पर लंकावशी है, जिसे यहाँ से तुम नहीं देख सकते। वहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहाँ एक अशोक नाम का बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ। तुम लोग यहाँ से उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है। क्या करूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 को समुद्र को लांघ सकेगा, वही बुद्धिमान होगा और वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। घबराओ मत, निराश मत हो। कम से कम हमें देखकर तो धीरज रखो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, पंख उगने से सुंदर हो गया। और पापी भी जिसका नाम लेकर अपार भवसागर से तर जाता है, तुम तो उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो, रास्ता अवश्य मिलेगा। इस प्रकार कहकर जब गिद्ध उड़ चला गया, तब बानरों के मन में बड़ा अत्यंत विस्मय हुआ कि सब लोगों के मदद से समुद्र के किनारे पहुंचा। अब उड़कर गया। तब सब लोगों ने अपना अपना बल कहना शुरू किया। तब वृक्षराज जामवंत कहने लगे कि मैं अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं है। जब खर के शत्रु श्री राम जी बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बाधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनी न जाय। उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिणी धाय। बाली के बातें समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में उस शरीर की 7 परिक्रमा की थी। इतना सुनकर तब अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटने में संदेह है। तब जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, तुम उत्तराधिकारी हो, राजकुमार हो, सबके नेता हो, इसलिए तुम्हें कैसे भेजा जाए। सेना में जितने भी बानर थे, सब ने अपनी अपनी क्षमता बता दी, लेकिन पार जाने की क्षमता किसी की नहीं थी। और श्री हनुमान जी एकांत में बैठकर भजन में लीन हैं। तब सब लोगों ने कहा कि सब लोग तो अपना अपना बल बता दिए, लेकिन श्री हनुमान जी कहाँ हैं? तो श्री हनुमान जी भजन में लीन हैं। तब जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा कि कीर्तन ही होगा कि प्रभु का कार्य भी होगा। तो हे हनुमान, हे बलवान, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है? तुम तो पवन के पुत्र हो,
और बल में पवन के समान ही हो, और तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। इसलिए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो इतात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, तब सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामोन जी कहे कि हे हनुमान, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुम से न हो सके, और तुम्हारा अवतार तो श्री राम जी के कार्य के लिए ही हुआ है। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। श्री हनुमान जी का सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, ऐसा लग रहे हैं कि मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। तब श्री हनुमान जी सिंहनाद करिबार ही बारा, लीलहि नाग जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आन यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखाउन दीजहु मोही। श्री हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ, और रावण को सहायकों सहित मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ला दूं। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं क्या करूं? मुझे जो उचित हो बताइए, मैं क्या करूं? तब जामवंत जी कहे, पहले आप अपने रूप में आइए। तब श्री हनुमान जी अपने रूप में आ गए। तो जामवंत जी कहे, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहाहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामुन ने कहा, है ताज, तुम जाकर केवल इतना ही करो कि सीता जी को देखकर श्री राम जी को खबर सुनाकर कि श्री राम जी अपने बाहुबल से खेल करने के लिए बानरों की सेना साथ लेकर कपिसेन संघ संहारे निश्चर, रामु सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावै। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावै। जामोन जी कहते हैं, कपियों के सेना को संग में लेकर श्री राम जी निशाचरों का संहार करेंगे, और राम जी ही सीता जी को वापस लेकर आएंगे, और भगवान की इस कथा को त्रैलोक में नारद आदि मुनि सब गाएंगे। भगवान की इस कथा को जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं। जो सुन रहे हैं, जो गा रहे हैं, जो कह रहे हैं, और जो समझ रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, जो इस कथा को कहेगा, गाएगा, सुनेगा, समझेगा, वह अंत समय में परम पद नर पावहीं। वे शरीर त्याग करने के बाद वह स्वर्ग नरक में नहीं जाएगा। तब कहाँ जाएगा? वह सीधे भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाएगा, मतलब परम धाम को चला जाएगा। यही इस कथा का फल है। यह प्रसंग पूरा हुआ।